हाय एवरीवन, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो प्रोनाउन का हमने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें हमने प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी, इसके कुछ जो टाइप्स हैं वो हमने पढ़े। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो रूल्स ऑफ प्रोनाउन है जिसमें कि 20 रूल्स होते हैं, अराउंड 20 रूल्स होते हैं और वो पढ़ें। जैसा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे यूज होता है, नीदर नॉर, ईदर और वाले जो केस है क्या यूज होता है, टुगेदर विद, एज वेल एज, ईच एंड एवरी, बोथ, फ्यू, मेनी, तो इनके साथ क्या यूज होता है, क्या क्या प्रोनाउन यूज होता है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारे प्रोनाउन का सेकंड वीडियो है जिसमें हम रूल्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे और सॉरी रूल्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। और ये आपके हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, जेके सब इंस्पेक्टर की, एसएससी, बैंकिंग, कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जो बैच है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रूल्स ऑफ प्रोनाउन है, पहला ही जो इसमें रूल है वो ये है कि प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, मतलब कि जो प्रोनाउन है वो एंटीसीडेंट के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? A pronoun must agree with its antecedent in number, gender and person। कहने का मतलब है जैसा कि द गर्ल फॉरगॉट हर बुक। अब ये जो हर है ये किसको रेफर कर रहा है? इस गर्ल को रेफर कर रहा है। ये जो गर्ल है इसकी एंटीसीडेंट है, हर क्या है? प्रोनाउन है। कहने का मतलब है मैं ये नहीं कह सकता द गर्ल फॉरगॉट हिज बुक। क्यों? क्योंकि हिज और गर्ल मैच नहीं करते। हिज किसके साथ लगता है? मेल के साथ लगता है। गर्ल क्या है? फीमेल है। फीमेल के साथ क्या लगेगा? हर लगेगा। तो यही मतलब होता है कि ये जो प्रोनाउन है, ये जो हिज यहाँ पे है, इट शुड मैच विद द एंटीसीडेंट। जिस नाउन को ये रेफर कर रहा है उसको ये मैच करना चाहिए। यहाँ पे नाउन गर्ल है तो यहाँ पे हर आएगा। यहाँ पे कोई और चीज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन यूज करना चाहिए। तो प्रोनाउन और नाउन जो है, प्रोनाउन और एंटीसीडेंट जो है, एंटीसीडेंट हम इसी को कहते हैं जो वो नाउन होता है जिसको ये प्रोनाउन रेफर करता है। तो ये मैच होनी चाहिए, ये एक दूसरे को एग्री करनी चाहिए। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल क्या है? द प्लेयर्स फॉरगॉट देयर इक्विपमेंट। अब ये जो प्लेयर्स क्या है? प्लूरल है। क्या है जी? प्लूरल है। थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो यहाँ पे भी जो प्रोनाउन है ये इसके साथ एग्री करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? देयर लगा दिया। देयर इसके साथ मैच है। अब अगर ये बोलते द प्लेयर्स फॉरगॉट हिज इक्विपमेंट, ये तो गलत होता। हिज तो सिंगुलर है, प्लेयर्स तो प्लूरल है, ये तो मैच नहीं होता। तो यही ऊपर लिखा है, नंबर में भी, जेंडर में भी और पर्सन में भी, तीनों चीजों में ये जो प्रोनाउन है ये एंटीसीडेंट के साथ मैच करना चाहिए। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूं। द फ्लावर्स द फ्लावर्स हैव लॉस्ट देयर फ्रेग्रेंस। ठीक है, अब ये फ्लावर्स क्या है और ये डियर कैसे मैच होता है? फ्लावर्स यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल है। ठीक है, फ्लावर्स बेसिकली दे है यहाँ पे, दे। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका प्रोनाउन क्या होगा? देयर होगा। ठीक है, जो कि इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। इसी तरह ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हिज है। दे का क्या है? दियर है। तो फ्लावर्स यहाँ पे अगर आप प्रोनाउन यूज करते, दे हैव लॉस्ट देयर फ्रेग्रेंस, तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आता है? दियर आता है। तो दे शुड मैच। ठीक है, तो यही ऊपर लिखा है कि ये जो प्रोनाउन है इट शुड मैच विद द एंटीसीडेंट। ये पहला आपका रूल है। दूसरा रूल क्या है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव केस। कहने का मतलब, देखो मैंने सब्जेक्टिव प्रोनाउन जहाँ पे लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखे और उसी के बाद पॉजिटिव प्रोनाउन लिखे। आई, वी, ही, शी, इट, दे, हु। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? सब्जेक्ट यूज होते हैं। जैसा कि आई एम ईटिंग फूड, ये आई क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हुआ है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जो काम करने वाला होता है और जो जनरली जो सेंटेंस से पहले आता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या क्या यूज होते हैं? मी, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? मी, वी का क्या है? अस है, ही का क्या है? हिम है, शी का क्या है? हर है, दे का क्या है? देम है, और हु का क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? होम है। इट इज यूज एज ऑब्जेक्ट। जैसा कि फूड, अगर इसका देखो इसका हम पैसिव लिखेंगे, फूड इज बीइंग ईटन
बाय मी। अब ये जो मी यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। फिर यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सब्जेक्ट। ये हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होता है जो काम करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है उसको इंडिकेट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होता है जिस पे काम हुआ हुआ होता है और उसको वो इंडिकेट कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है। इसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है जे शो ओनरशिप, वो ओनरशिप दिखाते हैं, वो पोजीशन दिखाते हैं किसी चीज की, हाँ कि ये जो चीज है ये मेरा है, ये जो चीज है इसको मैं पोजेस कर रहा हूं। तो तब हम ये क्या यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल देखें, शी इज अ डॉक्टर। शी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ही गेव इट टू हर। हर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हर है। इसी तरह पॉजिटिव प्रोनाउंस में क्या क्या आता है, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये ओनरशिप दिखाते हैं, जैसा कि द कार इज माइन, ये कार मेरी है। ठीक है। दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। तो प्रोनाउन के आपको तीनों केसेस अब आपको पता चले। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो सेंटेंस से पहले आता है, जो काम करने वाला होता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जिस पे काम होता है, ये जनरली जनरली सेंटेंस के एंड में आता है। ठीक। और पॉजेसिव प्रोनाउन जो किसी भी चीज की ओनरशिप दिखाते हैं, किसी भी चीज की पोजीशन दिखाते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपने पढ़ी। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर हम बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है, दे आर यूज व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, जब सब्जेक्ट पे ही काम होता है, सब्जेक्ट अपने आप पे ही काम करता है, तो तब जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमने पढ़ा था, जैसा कि हिमसेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, ठीक है, देमसेल्व्स होता है, आवर सेल्व्स होता है। ये सारे के सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे कि ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हर्ट किया। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव भी वही है, ऑब्जेक्टिव भी वही है। काम करने वाला कौन है, वही ही बंदा। तो ये काम किस पे कर रहा है, अपने आप पे कर रहा है, तो इसने अपने आप को ही हर्ट किया। तो यहाँ पे दोनों सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी एक ही इंसान है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब एक्शन रिफ्लेक्ट बैक होती है सब्जेक्ट पे। ये हमने कल भी पढ़ा था, उस जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में भी पढ़ा था। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत लोग गलती करते हैं, अवॉइड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वायर दे डोंट बिलोंग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एज सब्जेक्ट यूज नहीं होते। जैसे कि माई सेल्फ विल डू इट, ये गलत होगा। आई विल डू इट माई सेल्फ, ये करेक्ट होगा। आप जनरली बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, माई सेल्फ, जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं इंटरव्यू में, क्या बोलते हैं, माई सेल्फ एबीसी। ठीक है। ये माई सेल्फ एबीसी ये गलत है। या सपोज मेरा नाम मोहसिन है, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलते हैं जनरली, माई सेल्फ मोहसिन। तो ये जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। माई सेल्फ कभी भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो कभी भी एज सब्जेक्ट यूज नहीं होता है। नॉट यूज एज सब्जेक्ट, आप इसको नोट करेंगे। आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, माई नेम इज मोहसिन। ठीक। या आप क्या बोलेंगे, आई एम मोहसिन, ये भी सही है। लेकिन माई सेल्फ मोहसिन जो है, माई सेल्फ मोहसिन जो है ये गलत होगा, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। माई सेल्फ आप कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। सिर्फ इतना मैं आपको बताना चाहता हूं। माई सेल्फ, माई सेल्फ कहाँ गया, ये माई सेल्फ विल डू इट, ये गलत है। आई विल डू इट माई सेल्फ, ये सही है। ठीक है। फिर मैंने आपको एम्फैटिक प्रोनाउन भी पढ़ाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद है जी आपका नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट। ये ऐसे प्रोनाउन है, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, बताओ, बताओ क्या होता है इसमें। जब भी इस किस्म के प्रोनाउन होते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो नियरेस्ट, जो क्लोजेस्ट होता है, जो प्रोनाउन होता है, इट एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट। जैसा कि एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूं, नीदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड्स फॉरगॉट देयर टिकट्स। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक तो आपका जॉन सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड सब्जेक्ट है। अब ये जो प्रोनाउन है जो देयर है, ये किसके साथ एग्री करना चाहिए, जो इसके क्लोजेस्ट होगा। इसके क्लोजेस्ट कौन सा है, हिज फ्रेंड्स है। हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो देयर भी
प्लूरल होना चाहिए, तो देयर लगा दिया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैं समझाता हूं। either the teacher और द स्टूडेंट फॉरगॉट हिज बुक। यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स हैं, दो है, द टीचर द स्टूडेंट, दो सब्जेक्ट्स है। तो ये जो हिज किसको एग्री करना चाहिए, इसका एग्रीमेंट किसके साथ होना चाहिए, जो क्लोजेस्ट होगा। ऊपर लिखा है ना, ऊपर रूल में, जो प्रोनाउन, जो जब भी ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, इसमें जो प्रोनाउन होता है वो उस सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, उस सब्जेक्ट के साथ उसका एग्रीमेंट होता है जो क्लोजेस्ट होगा। तो इसमें दो सब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट और टीचर। तो क्लोजेस्ट इस हिज के क्लोजेस्ट कौन सा है, द स्टूडेंट है। स्टूडेंट ऑब्वियसली क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हिज लगेगा। ठीक है, तो ये चीज, नॉट ओनली शीला बट ऑल्सो हर चिल्ड्रन लव देयर हाउस। यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स है, एक तो शीला है और उसके चिल्ड्रन है। तो शीला सिंगुलर है और जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे देयर लगा दिया। क्यों, क्योंकि हर चिल्ड्रन इसके क्लोजेस्ट है, हर चिल्ड्रन प्लूरल है, तो यहाँ पे देयर लगा दिया जो कि प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल है, नीदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर वाज टेकिंग हिज टास्क सीरियसली। दो सब्जेक्ट्स है, स्टाफ मेंबर्स और मैनेजर। अब जो प्रोनाउन है वो किसके साथ इसका एग्रीमेंट होना चाहिए, जो उसके क्लोजेस्ट होगा। क्लोजेस्ट कौन कौन सा है, मैनेजर है, तो मैनेजर के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। जो हेल्पिंग वर्ब है और जो प्रोनाउन है, दोनों क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री करनी चाहिए। हिज जो है ये किसके साथ इसका एग्रीमेंट है, मैनेजर के साथ। वाज का एग्रीमेंट किसके साथ है, मैनेजर के साथ। हिज का मैनेजर के साथ। स्टाफ मेंबर्स का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट है वो मैनेजर है, ऊपर वाले में क्लोजेस्ट हर चिल्ड्रन है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट है, फिर जो है हिज फ्रेंड है। तो प्रोनाउन इन्हीं के अकॉर्डिंग लगेगा, इन्हीं के साथ वो मैच होना चाहिए। ठीक है, अभी भी आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि ईदर जॉन और हिज फ्रेंड्स will bring their car ठीक है। तो यहाँ पे कौन क्या क्या सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, एक तो जॉन है और उसके फ्रेंड्स है। तो इसके क्लोजेस्ट के कौन है, देयर के क्लोजेस्ट कौन सा है, हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे भी प्लूरल लगेगा, देयर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है, ये उसका उल्टा है। अब जब भी ऐसे वर्ड्स आप देखेंगे, टुगेदर विद, एज वेल एज, along with, and not, in addition to, like, unlike, with, rather than, except, no less than, nothing but। ठीक है, तो इनके साथ जो प्रोनाउन होता है और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो किसके साथ एग्री करता है, मेन सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है या पहले वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। एडिशनल फ्रेज से वो एग्री नहीं करता है। ये जो हमने अभी रूल पढ़ा ये उसका उल्टा है। वहां पे क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ वो एग्री करता है, यहाँ पे वो उस सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है या जो मेन सब्जेक्ट होता है। जैसा कि द कैप्टन along with his team gave his best। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक द कैप्टन है और उसका टीम है। तो पहला वाला सब्जेक्ट कौन है, कैप्टन है, कैप्टन के साथ क्या लगेगा, हिज लगेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। कैप्टन क्या है, बेसिकली कैप्टन यहाँ पे ही को इंडिकेट करता है। जैसा कि आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ही along with his team gave his best। तो ही जो है कैप्टन को इंडिकेट करता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिज होगा। तो यहाँ पे क्या लगा, हिज। ये जो along with his team है इसके साथ प्रोनाउन एग्री नहीं करेगा। ये जो अभी हमने रूल पढ़ा वो उसका उल्टा है। इसी तरह एक और जो एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल along with the teachers has given his approval। ठीक है, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है,
यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स है, 2, द प्रिंसिपल along with the टीचर्स। अब यहाँ पे जो हैज है, ये जो प्रोनाउन है, ये किसके साथ, और हिज बेसिकली प्रोनाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये किनके साथ एग्री करनी चाहिए, जो मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के साथ क्या लगेगा, चूंकि सिंगुलर है तो हैज लगेगा, हिज चूंकि सिंगुलर है तो हिज लगेगा, ठीक है। और ये प्रिंसिपल क्या है, जनरली जब जेंडर अननोन होता है, जनरली हम उसके साथ मस्कुलाइन जेंडर जो प्रोनाउन यूज होता है, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, हिज हुआ। कहने का मतलब है जब भी आप इस किस्म के वर्ड्स देखोगे, एज वेल एज, अलोंग विद, यहाँ पे जो सब्जेक्ट पहला होगा, जो प्रोनाउन होगा, उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। जो मेन सब्जेक्ट होगा, जो पहला सब्जेक्ट होगा, दूसरा सब्जेक्ट क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। एक और चीज इसके बाद है रूल 6, यूज ऑफ ईच एंड एवरी। अब ईच एंड एवरी जो है इनका क्या रूल है, कैसे हम इनको यूज करते हैं, ठीक है, बताओ। दीज आर ऑलवेज सिंगुलर एंड रिक्वायर सिंगुलर, सिंपल। ये जो ईच एंड एवरी है ये सिंगुलर होता है और इनके साथ सिंगुलर ही प्रोनाउन लगता है। क्या लगता है, सिंगुलर, ये दोनों सिंगुलर है और इनके साथ सिंगुलर ही प्रोनाउन लगता है। ईच स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट हिज टास्क। ए स्टूडेंट मतलब कि हर किसी स्टूडेंट को, है ना। देखो जब भी हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, फिर हम बोलते हैं ईच स्टूडेंट मतलब कि हर किसी स्टूडेंट को, ये हम इंडिविजुअली एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। इसी तरह जब भी हम एवरी की बात करेंगे, एवरी स्टूडेंट, हर किसी स्टूडेंट को, तो ये भी हम एक स्टूडेंट की इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर होगा और इसके साथ जो प्रोनाउंस होंगे वो भी सिंगुलर लगेगा। जैसा कि ईच स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट हिज टास्क, हर किसी स्टूडेंट को अपनी टास्क कंप्लीट करनी चाहिए, तो ये जो हिज है क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ईच सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है। एक और चीज, एवरी, एक और एग्जांपल देता हूं, एवरी एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉय मस्ट मस्ट फॉलो मस्ट फॉलो मस्ट फॉलो हिज कंपनी कंपनीज रूल्स। हर किसी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एवरी एम्प्लॉय, क्या वर्ड यूज हुआ है, एवरी यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो हिज है किसको इंडिकेट कर रहा है, इस एवरी को, एवरी एम्प्लॉय, हर किसी एम्प्लॉय को, तो ये जो हिज है ये क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एवरी है, एवरी सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। जब भी ईच एंड एवरी किसी वर्ड में यूज हुआ है तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह कुछ और प्रोनाउन है, यूज ऑफ बोथ, बोथ, फ्यू, मनी, सेवरल। तो रूल नंबर 7 क्या बोलता है, जो बोथ है, फ्यू है, मनी है, सेवरल, ये सारे के सारे क्या है, प्लूरल है, और इनके साथ जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल लगेगा। जैसा कि बोथ, बोथ का मतलब है दो लोग, तो दो चीजें, तो प्लूरल हो गया। फ्यू का मतलब है कुछ, तो प्लूरल जो है प्लूरल हो गया, तो इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन ही लगेगा। मनी बहुत सारे, तो प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन ही लगेगा। सेवरल भी प्लूरल है तो इसके साथ भी प्लूरल प्रोनाउन लगेगा। जैसा कि बोथ ऑफ देम फॉरगॉट देयर कीज, दोनों जो वो थे, दोनों के दोनों ने जो अपनी कीज है वो भूल चुके थे, ठीक है। तो चूंकि दो लोग कहते हैं, इनके साथ जो देयर है वो किसके साथ किसको इंडिकेट कर रहा है, बोथ को इंडिकेट कर रहा है। बोथ क्या है, प्लूरल है, तो देयर भी क्या होना चाहिए, जो प्रोनाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। या एक और एग्जांपल है, जैसा कि बोथ ऑफ देम वर प्लेइंग क्रिकेट, तो दोनों के दोनों वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो बोथ यहाँ पे है, बोथ चूंकि प्लूरल है तो वायर भी जो है, जो प्रोनाउन है जो, या जो हेल्पिंग वर्ब भी जो होगा वो भी इसके साथ इसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो जो बोथ है, फ्यू है, मनी है, सेवरल है, इनके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है या जो प्रोनाउन है प्लूरल ही लगता है।
नेक्स्ट क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, तो काफी इसमें कंफ्यूजिंग है, काफी इसमें थोड़ा बहुत आपको समझना है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है वो वाला प्रोनाउन जो किसी स्पेसिफिक चीज है, स्पेसिफिक इंसान को इंडिकेट नहीं कर रहा है, रेफर नहीं कर रहा, मतलब कि आपको नहीं पता, जैसा कि एवरीवन है, समवन है, एनीबॉडी है, ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर होते हैं और ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसा कि एवरीवन। यू डोंट नो ये जो एवरीवन है कितने लोग हैं, क्या है, मतलब कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है, तो ये स्पेसिफाई नहीं होता है। तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर ही, प्रोनाउन भी इनके साथ सिंगुलर यूज होता है। कौन सा सिंगुलर यूज होता है, मस्कुलाइन जेंडर। नोट मैंने लिखा है, व्हेन जेंडर इज नॉट यून नोन गिव प्रायोरिटी टू मस्कुलाइन जेंडर। कहने का मतलब है ट्रेडिशनल जो ग्रामेटिक में क्या बोला जाता है कि इनके साथ हम मस्कुलाइन जेंडर को यूज करो, हिज यूज करो, ठीक है, ही यूज करो। बट अब जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ चुकी है, इसमें अब कहीं कहीं पे बहुत सारे सोर्सेज में आपको हिज और हर दोनों यूज होते हैं, जैसा कि एवरीवन मस्ट ब्रिंग हिज आईडी। अब कभी कभी किसी, मतलब कभी नहीं, अब बहुत सारे सोर्सेज पे ऐसा भी होता है कि एवरीवन मस्ट ब्रिंग, जैसा कि ऐसा, एवरीवन मस्ट ब्रिंग हिज और आईडी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दोनों जेंडर्स को इंक्लूड किया गया है टू मेक इट इंक्लूसिव टू बोथ द जेंडर्स, ठीक है। लेकिन जो ग्रामेटिक ये डिपेंड करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा सवाल का, तो आप इसी हिसाब से ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। तो जनरली प्रायोरिटी हम मस्कुलाइन जेंडर को ही देते हैं। तो सेफर साइड के लिए आप जो एग्जाम में ऑप्शन होंगे हिज को ही मार्क करके आना। अब सपोज वहां पे हिज और हर है एक ऑप्शन, दूसरा हिज है और तीसरा हर है, तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हिज और हर होगा। अब अगर ये हिज और हर नहीं है, सिर्फ हिज है, हर है, देयर है, अप्रोप्रिएट आंसर हिज होगा। तो ये डिपेंड करता है कि सवाल के कॉन्टेक्स्ट पे, सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट है, डेटा क्या है, उसी हिसाब से आप इसको मार्क करके आना है। तो कहने का मतलब जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर लगता है, और जो जेंडर होता है वो मस्कुलाइन जेंडर लगता है, जैसा कि एवरीवन मस्ट ब्रिंग हिज आईडी, हर किसी को अपनी आईडी लानी चाहिए। नोबडी कैन प्रेडिक्ट हिज फ्यूचर, कोई भी अपना जो फ्यूचर है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। नोबडी, यू डोंट नो अबाउट नोबडी, कौन मेल है कि फीमेल है, एवरीवन मेल है कि फीमेल है। समवन हैज लेफ्ट हिज वैलेट ऑन द टेबल, ठीक है, समवन किसी ने जो अपना वैलेट है टेबल पे रखा है। ये जो कोई बंदा है, पता नहीं आपको कि ये लड़का है कि लड़की है, तो आप क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे। यहाँ पे भी हिज है, यहाँ पे भी हिज है, जो कि मस्कुलाइन जेंडर है और सिंगुलर है, ठीक है। कहने का मतलब है जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, एवरीवन, समवन, एनीबॉडी, समबडी, तो तब आप वो सिंगुलर होते हैं, आप सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। और दूसरा जो चीज है, आप मस्कुलाइन का ही इस्तेमाल करेंगे टू बी ऑन द सेफर साइड, ठीक है। तो ये इसका रूल था। नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द। अब वन ऑफ द एक फ्रेज है, मतलब कि इसको हम कैसे लिखते हैं, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। अब वन ऑफ द के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा और जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा, जैसा कि वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द गर्ल्स। तो वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है, बॉयज है, टीचर्स है, गर्ल्स है, ठीक। अब इसके बाद जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा, जैसे कि यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज फॉरगॉट हिज बैग, जो हिज है किसको इंडिकेट कर रहा है, इस वन को इंडिकेट कर रहा है। बहुत सारे बॉयज है, उसमें से एक बॉय जो है उसने अपना बैग वो यहाँ पे भूल गया है, तो ये जो वन है, ये वन है मतलब एक ही बंदा है, तो हिज भी मतलब जो है सिंगुलर होना चाहिए, मतलब इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा। वन ऑफ द स्टूडेंट इज, वन ऑफ द स्टूडेंट इज, हम कह सकते हैं अटेंडेड हिज मीटिंग, वन ऑफ द स्टूडेंट अटेंडेड हिज क्लास। तो इसके बाद जो वन होगा, वन के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, उसके बाद जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर होगा, क्योंकि वो इस वन के साथ इसका एग्रीमेंट होता है। बहुत सारे बॉयज में से एक बॉय, मतलब एक बॉय चूंकि सिंगुलर है तो प्लूरल भी इसी बॉय को रेफर करना चाहे, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, हिज है, जो कि इस एक बॉय को रेफर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद कंपैरिजन जब हम करते हैं, तो यहाँ पे क्या, जब कंपैरिजन जनरली हम देन और एज से करते, जैसा कि यूज अ सब्जेक्ट टू केस इफ द प्रोनाउन इज इंप्लाइड एज अ सब्जेक्ट। शी इज
टॉलर देन आई। यहाँ पे जनरली हम गलती क्या करते हैं, हम जनरली मी का इस्तेमाल करते हैं, शी टॉलर देन मी, ठीक है, ही इज मोर हैंडसम देन मी, ठीक है। तो ये चीज़ हम गलती करते हैं, मी यहाँ पे नहीं होगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ शी है तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ आई होना चाहिए, जो कि आई है, ठीक है। मी चूंकि ऑब्जेक्टिव है नहीं लगेगा। दे शुड मैच ईच अदर, है ना, ये मैच करनी चाहिए। यहाँ पे शी है तो यहाँ पे भी आई आएगा, यहाँ पे मी नहीं आएगा। जैसा कि ही इज मोर ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, नहीं, मी नहीं लगेगा, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, ठीक है। क्यों कि यहाँ पे क्या है, ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो आई है ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए। दे शुड मैच, ये पैरेलली जो है ये कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक जगह पे सब्जेक्ट यूज करते हैं, दूसरी जगह पे आप ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यूज सब्जेक्टिव केस इफ द प्रोनाउन इज इंप्लाइड एज सब्जेक्ट। यूज द ऑब्जेक्टिव केस इफ इट इज अ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्ट ही यूज करेंगे। जैसा कि ही लाइक्स हर मोर देन मी, वो उसको ज्यादा पसंद करता है, मुझसे ज्यादा पसंद करता है, ठीक। तो यहाँ पे जो हर है क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो मी भी ऑब्जेक्ट यूज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन किन के दरमियान है, मी और हर के दरमियान, ठीक है। तो वो उसको मुझसे, ये लाइक सर वो उसको मुझसे ज्यादा पसंद करता है। तो ये जो लोग हैं किन के दरमियान कंपैरिजन होता है, मुझे और हर के दरमियान। तो ये जो दोनों के दोनों जो प्रोनाउंस होंगे ऑब्जेक्टिव ही होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन होता है तो दोनों या तो सब्जेक्ट होने चाहिए या दोनों ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, ठीक है। ये एज का भी हम यूज करते हैं, देखो देन हम तब यूज करते हैं जब कोई छोटा होता है या बड़ा होता है ना, एज हम तब यूज करते हैं जब इक्वल होगा। जैसा कि शी या ही इज एज टॉलर एज आई एम, ठीक है। तो यहाँ पे जो एज है ये किस क्या मतलब कैसे कंपेयर करता है, मतलब कि वो उतना ही लंबा है जितना मैं हूं, ठीक ठीक है। तो एज इक्विवेलेंट होता है, मतलब इक्वल चीजों को ये कंपेयर करता है। और जो देन होता है वो या तो एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, ठीक। एक जो है हम कह सकते हैं कि लोवेस्ट होता है एक हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो देन जो है बड़ा छोटा को जो है कंपेयर करता है, और जो एज होता है वो सेम जो इक्वल चीजें होंगी उनको कंपेयर करता है। ही इज एज टॉलर एज आई एम, तो वो इतना ही लंबा है, वो उतना ही टॉल है जितना मैं हूं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेकिन सब्जेक्ट मैच होनी चाहिए, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मैच होने चाहिए। दो चीज जहाँ पे कंपैरिजन की बात हो तो दोनों या तो सब्जेक्ट होनी चाहिए ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जिसमें हम हु है, होम है, डेट है, विच है, जिनमें हम रिलेटिव जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है, दोनों जो दो क्लासेस होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक। अब जैसे कि मैंने कल बोला था, हु क्या यूज होता है, सब्जेक्ट यूज होता है, और जो होम है वो ऑब्जेक्ट यूज होता है। द पर्सन हु कॉल्ड इज माई फ्रेंड, जो इंसान जिसने मुझे बुलाया वो मेरा फ्रेंड है। तो ये जो हु किसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, इस पर्सन को, इस पर्सन को रेफर कर रहा है। और ये जो पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हु किसको इंडिकेट रेफर करता है, सब्जेक्ट। वो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सब्जेक्ट। इसी तरह एक और सेंटेंस है, जो होम है वो ऑब्जेक्ट यूज होता है, कैसे, द पर्सन होम आई कॉल्ड इज माई फ्रेंड, जिस पर्सन को मैंने बुलाया वो मेरा फ्रेंड है। तो अब मैंने किस मतलब बुलाया किसने, मैंने बुलाया किसने, एक्शन को करने वाला कौन है, मैं हूं, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ। एक्शन किस पे हो रहे, मेरे फ्रेंड पे हो रहे हैं, तो उसको कौन रेफर कर रहा है, होम रेफर कर रहा है। तो होम क्या यूज हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो हु सब्जेक्ट यूज होता है, होम ऑब्जेक्ट यूज होता है। यहाँ पे द पर्सन हु कॉल्ड इज माई फ्रेंड, यहाँ पे जो पर्सन है वो सब्जेक्ट है और हु इसी को रेफर कर रहा है। दूसरे वाले सेंटेंस में जो पर्सन है वो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मैं सब्जेक्ट हूँ, और जो पर्सन है जिसको मैं बुला रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट है, तो होम उसी को रेफर कर रहा है, तो होम यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है।
उसके बाद डेट और विच थिंग्स के साथ, चीजों के साथ यूज हो रहा है। द बुक डेट आई रेड इज अमेजिंग, या डेट आई रीड इज अमेजिंग, जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो बुक जो कि चीज है तो इसके साथ डेट लगा, ठीक। अब एक और फ्रेज है द सेम, द सेम फिर डेट लगता है, वो नेक्स्ट रूल में, आने वाले रूल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक और रूल है पॉजेसिव प्रोनाउन बिफोर जेरेंड। अब जितनी भी जेरेंड, जेरेंड का मतलब क्या है, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। इंग फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। जैसा कि प्लेइंग, कमिंग, गोइंग, ये जेरेंड है। और ये जो चीजें हैं, यू डोंट नीड टू कंफ्यूज बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरेंड। जेरेंड जो यूज होता है एज नाउन यूज होता है। मैं अगर आपको बोलता हूं आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, ठीक है, ये जो कम है यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है। ये जो कमिंग है, हम ये जो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो कम है एज वर्ब यूज हुआ है। लेकिन एक और सेंटेंस है आई अप्रिशिएट यूर कमिंग अर्ली, मैं आपका जो आप जल्दी आए, अर्ली आए, तो मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो कमिंग है, यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुआ है और इसी को हम बोलते हैं जेरंड। जब भी ये जो इंग फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये जो इंग फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, जब भी एज नाउन यूज होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं, ठीक है। वो ये एज नाउन यूज होता है तब। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन लगाते हैं। जैसा कि आई अप्रिशिएट यू कमिंग अर्ली गलत होगा। जब भी ये जेरंड होगा, इससे पहले क्या आता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। जैसा कि करेक्ट क्या है, आई अप्रिशिएट योर, योर क्या पॉजिटिव है, योर कमिंग अर्ली, आपका जल्दी आना उसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। जब भी कमिंग होगा, गोइंग होगा, या इस किस्म का कोई सेंटेंस होगा जहाँ पे जेरंड यूज हुआ है, तो इससे पहले आप क्या लगाएंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन लगाएंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसा कि एक सेंटेंस है, द टीचर, द टीचर complained about about my coming, my coming late to the class, ठीक है। माई कमिंग लेट, मेरा लेट क्लास में आना, उसने उसकी कंप्लेन की है, ठीक है। तो जब भी जेरंड होगा तो इसके पहले आप पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और जो है रूल्स है। कलेक्टिव एंड का भी यूज होता है, इंडिफरेंट प्रोनाउंस जो कि सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर, यूज ऑफ सेम डेट। इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स हैं, जैसा कि कहाँ गया वो, ये 2 3 1 रूल क्या होता है, 1 2 3 रूल क्या होता है, तो ये हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे। एक तो इसमें ये रूल्स हम कंप्लीट करेंगे, दूसरा इस पे हम एमसीक्यूज भी लाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हो। कहने का मतलब मैंने आपको पहले ही बोला, ये एक फाउंडेशन बैच है जहाँ पे आप A to Z सब कुछ पढ़ेंगे। अगर आपको इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता, ग्रामर का कुछ भी नहीं आता, तब भी आप इस फाउंडेशन बैच के जरिए सब कुछ सीखेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे, रूल्स भी सीखेंगे, टाइप्स भी सीखेंगे, बेसिक एडवांस सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी रूल्स पेंडिंग है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।